हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू कंप्यूटर ट्रिक्स। तो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम को और नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइप किए थे ऑपरेटिंग सिस्टम के कि टू टाइप्स का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट होता है CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस और सेकंड होता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स के हैं जो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या क्या वर्क करता है। ओके, तो सबसे फर्स्ट आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या काम करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है। प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, प्रोसेस होती है कोई भी रनिंग प्रोग्राम आपका, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो, आप वर्ड पे काम कर रहे हो, एक्सेल पे काम कर रहे हो या कोई एप्लीकेशन कोई सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, तो जो भी आप वर्क कर रहे हो वो आपका रनिंग प्रोग्राम क्या है, प्रोसेस होती है। अ रनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड अ प्रोसेस। This function of operating system prepares, schedules, control and monitors job or processes submitted for execution to ensure the most efficient processing। अब जब भी आप कोई वर्क करते हो, किसी भी प्रोसेस को, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हो, तो उसकी कंप्लीटली प्रिपेयर करना, उसको उसको शेड्यूल करना, कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, ठीक है, तो ये सारा काम किसका होता है, ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब जैसे कि आप वर्क कर रहे हो, प्रोसेस है, आप वर्क वन प्रोसेस है, ये टू प्रोसेस है एंड थ्री प्रोसेस। प्रोसेस आप समझ गए क्या है, कोई भी रनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, ये थ्री प्रोसेस रनिंग में है। तो किस प्रोसेस को कितने टाइम के लिए और कब, ठीक है, आपका जो प्रोसेसर है वो अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है, तो ये काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये प्रोसेस वन है, ये प्रोसेस टू है और ये प्रोसेस है थ्री, ठीक है। पहले ये प्रोसेस आई थी फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट वाली को पहले क्या किया कि कितने पहले किस कौन से टास्क को है जो कौन सी प्रोसेस को प्रोसेसर अवेलेबल करवाया, ठीक है, कौन सी प्रोसेस को है जो इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस हैं वो अवेलेबल करवाई, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि सेकंड को करवाया, किसको करवाया, कितने टाइम के लिए डिवाइस रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए, तो ये सारा काम कौन करता है, ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आता है मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट कि कौन से टास्क को है जो कौन सी प्रोसेस को कितने टाइम के लिए मेमोरी देनी है। अब मेमोरी भी तो अवेलेबल करवानी है ना उसके एग्जीक्यूशन के लिए, किसी भी प्रोग्राम को, ठीक है, किसी भी प्रोसेस को, तो ये सारा वर्क भी कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। दिस फंक्शन एलोकेट्स मेमोरी टू द रनिंग प्रोसेस एंड deallocate memory from the process when it gets completed, ठीक है। जब किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी की नीड है तो उसको क्या एलोकेट करवाएगा, ये मेमोरी एलोकेट करवाएगा कि किस प्रोसेस को कितने टाइम के लिए मेमोरी एलोकेट करनी है। और जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी फिर उससे क्या लेगा, ये मेमोरी उसको से डी एलोकेट कर देगा। पहले इसने मेमोरी अवेलेबल करवाई उसको, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए, और फिर क्या किया, जब उसका काम कंप्लीट हो गया तो मेमोरी को वापस ले लेगा, ठीक है। तो ये सारा काम भी कौन करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजमेंट का वर्क भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिट्रीवल्स ऑफ डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस है, जब भी हमें डेटा लेके आना है, ठीक है, जब भी नीड हुई तो हम डेटा को लेके आते हैं ना रीड राइट के लिए, तो ये भी इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। इट एंश्योर द प्रॉपर सेविंग ऑफ डेटा एट अप्रोप्रिएट लोकेशन। तो ये भी इंश्योर करता है कि आप जो भी डेटा को है जो सेव करते हो तो वो किस लोकेशन पे है जो सेव होगा, ठीक है, अप्रोप्रिएट लोकेशन पे सेव हो रहा है या नहीं, आप किस लोकेशन पे सेव कर रहे हो, तो वो सारा फाइल मैनेजमेंट का काम भी कौन करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट आता है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में कि किस प्रोसेस को किस टाइम पे कौन सी डिवाइस है जो अवेलेबल करवानी है, ठीक है। देखिए
This function of an operating system is responsible for proper handling of input and output devices. तो ये क्या करेगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है जो अवेलेबल करवाएगा। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि 3 प्रोसेस है हमारे पास, तो कि कौन सी प्रोसेस को किस टाइम पे है जो इनपुट चाहिए होगा, इनपुट डिवाइसेस की नीड होगी, तो इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है ना। और आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है। तो जिस टाइम पे जिस प्रोसेस को अगर इनपुट की नीड होगी इनपुट डिवाइसेस की, तो उसको इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल करवाएगा। और जिस प्रोसेस को आउटपुट डिवाइसेस की नीड होगी तो उनको आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल करवाने का काम भी किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। दिस फंक्शन एंश्योर्स स्मूथ रीडिंग ऑफ डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। अब ये जो फंक्शन है डिवाइस मैनेजमेंट की एंश्योर करवाएगा कि इनपुट डिवाइसेस से डेटा है जो स्मूथली रीड हो जाए, ठीक है। एंड सेंडिंग द डेटा टू करेक्ट आउटपुट डिवाइसेस, और फिर डेटा को कहाँ भेजिएगा, आउटपुट डिवाइसेस पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूजर इंटरफेस। तो हमने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और जो आपका यूजर है, ठीक है, इसके बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है, एक इंटरफेस का काम करता है। कौन करता है वो, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। किसके बीच में, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर, इसके बीच में किसका काम करेगा, एक इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। इट एस्टेब्लिशेस कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। तो ये क्या एस्टेब्लिश करता है, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। इट डज दिस बाय प्रोवाइडिंग a set है ये, a set interface and a standard set of commands that control the hardware। अब ये कुछ commands, आपको commands का है जो एक set provide करता है, जिससे कि complete जो hardware है उसको क्या किया जाता है, control किया जाता है। तो हमारे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फंक्शन थे ये फिनिश होते हैं, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक तो हमारा भी यही चलने वाला है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, कि कौन कौन से टाइप्स का है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।